भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती रही है वामपंथी उग्रवाद। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुई यह हिंसक विचारधारा दशकों तक मध्य भारत, पूर्वी भारत और कुछ दक्षिणी राज्यों तक फैली रही। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, वन संसाधनों पर नियंत्रण और आदिवासी असंतोष को हथियार बनाकर नक्सली संगठन ने सैकड़ों जिलों में डर का माहौल बनाया। हजारों निर्दोष नागरिक, सुरक्षा बलों के जवान और सरकारी कर्मचारी इसका शिकार हुए। लेकिन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सत्ता में आई तो इस समय को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दी गई। गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने सुरक्षा, विकास, समन्वय और तकनीकी हस्तक्षेप की एक समग्र रणनीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत नक्सलवाद के लगभग पूर्ण उन्मूलन की दहलीज पर खड़ा है। 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और देश इस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये उपलब्धि केवल सैन्य विजय नहीं, बल्कि विकास, समावेशन और लोकतंत्र की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को देश की 3 प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में प्रमुख माना। 2014 से पहले इस समस्या पर केंद्र की नीति छिटपुट और राज्य केंद्र समन्वय की कमी वाली थी। पीएम मोदी ने इसे राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल कर राष्ट्रीय नीति और एक्शन प्लान 2015 तैयार किया। इस योजना का मूल मंत्र था समस्या को जड़ से समाप्त करना। उन्होंने सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दी, साथ ही विकास परियोजनाओं को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता दी। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली, बैंकिंग सुविधाएं, मोबाइल टावर और पोस्ट ऑफिस जैसी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय जनता का विश्वास जीता गया। प्रधानमंत्री मोदी का मानना था कि नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास की कमी में है। इसीलिए सुरक्षा अभियानों के साथ साथ सबका विकास की भावना को इन क्षेत्रों में लागू किया। उन्होंने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत किया। परिणाम स्वरूप नक्सलियों का स्थानीय समर्थन आधार तेजी से कमजोर पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में पद संभालने के बाद इस मुद्दे को व्यक्तिगत स्तर पर प्राथमिकता दी। उन्होंने 2017 में शुरू की गई समाधान रणनीति को और अधिक प्रभावी बनाया। समाधान का पूरा विस्तार है स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अनेक बार उच्च स्तरीय बैठकें की। उन्होंने 2015, 17, 19, 21, 2023 और 2024 में विस्तृत समीक्षा की और स्पष्ट डेडलाइन निर्धारित की। शाह की 4 आयामी रणनीति थी: आक्रामक सुरक्षा अभियान, तेज विकास कार्य, नक्सलियों के वित्तीय स्रोतों पर प्रहार और आत्मसमर्पण को प्रोत्साहन। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे बड़े अभियान चलाए गए, जिसमें खुफिया जानकारी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। शहरी नक्सली नेटवर्क और फंडिंग चैनलों पर भी सख्त कार्रवाई हुई। गृह मंत्रालय ने इन नेतृत्वकर्ताओं के मार्गदर्शन में ठोस कदम उठाया। सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा संबंधी व्यय, एसआरई योजना के तहत 2014 से 15 अब तक 3681.73 करोड़ से अधिक राशि प्रभावित राज्यों को जारी की गई। इसमें सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की तैनाती, 377 नए सुरक्षा कैंप स्थापित करना, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, पुलिस आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और शहीद परिवारों को मुआवजा शामिल है। आत्मसमर्पण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति को और आकर्षक बनाया गया। सरेंडर करने वाले नक्सली को 2.5 से 5 लाख रुपए का अनुदान, हथियारों पर इनाम, 3 वर्ष तक 10,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड और कौशल परीक्षण। 2014 से सितंबर 2025 तक विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बैंक शाखाएं और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, जिससे स्थानीय लोग मुख्य धारा से जुड़े। वित्तीय स्रोतों पर प्रहार के तहत नक्सलियों के एक्सटॉर्शन, खनन माफिया, शहरी समर्थकों पर छापेमारी की गई। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आंकड़े खुद बोलते हैं। 2013 में नक्सल प्रभावित जिलों में 126 थे, जो 2025-26 में घटकर मात्र 7 से 8 रह गए हैं। ये यात्रा सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों और स्थानीय जनता के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।
प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र की ताकत हिंसा से कहीं अधिक मजबूत है। 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन न केवल आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से मील का पत्थर होगा, बल्कि प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास का नया अध्याय खुलेगा। यही सरकार की उपलब्धि है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को साकार करने की शक्ति भी है। नक्सलवाद की समाप्ति के साथ भारत एक मजबूत, एकात्म और समृद्ध राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर और आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इस वायरल वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।